किधर गया फवाद चौधरी, किधर गया शेख रशीद, किधर गया इमरान खान, किधर गया गुलाम सरवर खान, किधर गया शाह महमूद कुरैशी, किधर गया असद उमर, किधर गई शीरी मजारी। 31 मई 2:50 पे 101 लोग छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ को। इंशाल्लाह अगले 1 महीने में 505 लोग छोड़ चुके होंगे। ये वहाँ पे नहर के ऊपर तहरीक इंसाफ की टिकटें लेके खड़ा होगा, इसकी टिकट लेने को बंदा तैयार को नहीं होगा। तो देखिए इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो किधर गए हैं वो लोग। जाएँ इमरान खान को बचाएं, जाएँ ज़मान पार्क के बाहर कैंप लगाएं। एक बंदा सर मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मकबूलियत आसमान को छू रही थी, कल के दिन इमरान खान को अदालत में मुचलके देने के लिए पूरे पाकिस्तान में से बंदा को नहीं मिल रहा था। वो अब आंधी ऐसी आगे निकली है कि इमरान रियाज खान साहब और मुराद सही साहब उस आंधी में बॉर्डर भी क्रॉस कर गए, अफगानिस्तान पहुंच। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगर साहब के हवाले से कि बैरिस्टर साहब कहाँ पे हैं। लॉन्ग मार्च कराची से स्टार्ट हुआ और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगर साहब का कोई अता पता नहीं है। कमेंट्स आ रहे थे, लोग मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं। तो आज हम मौजूद हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगर साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्लाह भाई। सर इतनी मोहब्बत, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बैरिस्टर साहब जो है वो नज़र नहीं आ रहे पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, कहाँ थे आप? ये सर बाबा जी का फैज़ान है और हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी गुलामी करने का नतीजा है कि लोग इज़्ज़त देते हैं, वरना बहुत सारे उस्मान इस दुनिया में फिर रहे हैं। मैं सर हाफिज़ाबाद में था, हमारा वहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसकी तरफ से मेरी एक ड्यूटी लगी हुई थी। जी। हमारा एक एहतजाज था कादियानियों के ख़िलाफ़, उस सिलसिले में मैं अपने ज़िला में मौजूद था। तो बड़ी मुश्किल से ये 8, 7, 10 दिन गुजारे हैं। अदरवाइज़ जो है मैंने कराची से ज्वाइन किया था इस लॉन्ग मार्च को। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब की हदूद में हमारा मार्च दाखिल हो रहा है। तो इंशाल्लाह अपने वादे के मुताबिक उस मार्च के साथ शामिल हो रहा हूँ। जी सर मुझे बताइएगा कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो लॉन्ग मार्च कर रही है, कराची से स्टार्ट हुई है, सिंध सारा क्रॉस कर लिया है, अभी पंजाब में दाखिल हो चुकी है। आप सिंध और पंजाब की सियासत में कोई बदलाव देख रहे हैं क्या? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इलेक्शंस में कोई सियासी जो निज़ाम है उसको तब्दील कर सकेगी? सर पूरी दुनिया ने देख लिया, अल्लाह ताला के फजल करम से सारी रात लोगों ने अमीर मोहतरम इलामा साद हुसैन रिजवी साहब और जो मोहतरम इराकीन शूरा हैं और दीगर जो लीडरान हैं उनका एक दीदार करने के लिए लोग सारी रात सड़कों पे मौजूद रहे और सिंध की गली गली कूचे कूचे में लबैक या रसूल अल्लाह की सदाएँ बुलंद होती रही। तो ये सर ये लोग सारे जो हैं ये बेसिकली वो कोई एक मसीहा के इंतज़ार में थे जो आए और जो आके लोगों की जान छुड़ाए इन चोरों डाकुओं लुटेरों से, जो इस महंगाई का खात्मा करे। कम अज़ कम आप देखें इस मुल्क में 1 साल से सर्कस लगा हुआ है और कोई एक लीडर ऐसा नहीं है कि जो अवाम के हकूक़ की बात करे, महंगाई की बात करे या इन सारी चीज़ों की बात करे। एक जमात और एक लीडर निकला जो महंगाई के ख़िलाफ़ निकला, पेट्रोलियम प्राइसेस के ख़िलाफ़ निकला, और इसी तरह कोई एक लीडर जो हालिया गुस्ताखियाँ हुई उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ उनके मुँह से नहीं निकला, इनके मुँह में छाले पड़ गए। एक लीडर जो है और एक जमात निकली, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो उस चीज़ को पूरे सिंध के लोगों ने गली गली कूचे कूचे में एक्नॉलेज किया और अल्लाह ताला के फजलो करम से सिंध में आपने देखा कि किस तरह लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो है सदाएँ बुलंद होती रही। मैं कहता हूँ ये जो वडेरे हैं और ये जो लुटेरे हैं, इनकी सियासत ख़त्म नहीं होने वाली। जहाँ जहाँ से वो कंटेनर गुजरता रहा, वो ट्रॉला गुजरता रहा, वहाँ से इनकी सियासत को दफन करके अल्लाह ताला के फजलो करम से गुजरता रहा। और वो वक्त अब दूर नहीं है सर कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हकीकी तौर पे इस मुल्क में 23 करोड़ आवाम की जो है तर्जमानी करेगी और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह आवाम को इन मुश्किलात से निकालेगी। जी सर मुझे बताइएगा, मौजूदा सियासत में आपने जो बोचाल देखा है, पंजाब में आपने देखा होगा पीटीआई जो है वो सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो गई है। कितने उनके जो रहनुमा हैं, एमएनए एमपीएस जो हैं वो इस्तीफ़े देंगे, बल्कि ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। माजी में आपने देखा होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़, कारकुनान के ख़िलाफ़, तमाम तर जमात के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन मजाल है किसी एक वर्कर ने भी जो है वो ला ताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ही है। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिएगा कि अब आने वाले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ जो है उनके जो लोगों ने इस्तीफ़े दे चुके हैं इस वक्त, अब क्या आने वाले दिनों में दोबारा से टिकट्स तकसीम किए जाएंगे? क्या आपको नज़र आ रहा है कि उनके टिकट्स जो हैं वो दोबारा लिए जाएंगे लोगों की तरफ से? आज सर 31 मई 2:50 पे 101 लोग छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ को।
इंशाल्लाह अगले 1 महीने में 505 लोग छोड़ चुके होंगे। 505 जी। और ये इमरान खान जमान पार्क जहाँ बाहर कैंप लगे हुए थे और खुसरे नाचते थे ये वहाँ पे नहर के ऊपर तहरीक इंसाफ की टिकटें लेके खड़ा होगा, इसकी टिकट लेने को बंदा तैयार को नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लें आप। सर इतनी मकबूल तरीन जमात जो मैं कह रहा हूँ कि लोग दुनिया ये देख रही थी कि मकबूलियत के ऐसे झंडे गड़ चुके हैं कि आने वाले जो इलेक्शन हैं दोबारा इमरान खान जो है वो बाजी मार जाएगा। लोग तो तरस रहे थे, बल्कि एक एक जगह पे एक एक टिकट के लिए 5-5 4-4 बंदे कागज जमा करवा रहे थे, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। और आपने इतनी बड़ी जो है वो बात कर दी है कि नहर के ऊपर टिकटें लेके खड़े होंगे, कोई लेगा नहीं। ये कैसी बात कर सर? वो लोग नहीं तरस रहे थे, वो चंद जजों की बीवियां तरस रही थी जो उसकी फैन है। ठीक है, लोग कोई नहीं थे तरस रहे, लोग वो तरस रहे हैं जो सारी रात सिंध की सड़कों पे खड़े होकर एक लीडर का इंतजार कर रहे थे उसका दीदार करने के लिए, क्योंकि वो उनके हकूक की बात कर रहा है। इसकी सारी की सारी सियासत एंटी स्टेट थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी और एंटी जो इसकी पॉलिसीज़ थी। अब आज मुझे बताएं, जो लोग कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो किधर गए हैं? वो लोग जाएं इमरान खान को बचाएं, जाएं ज़मान पार्क के बाहर कैंप लगाएं। एक बंदा, सर मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मकबूलियत आसमान को छू रही थी, कल के दिन इमरान खान को अदालत में मुचलके देने के लिए पूरे पाकिस्तान में से बंदा को नहीं मिल रहा था। वक्त के वजीर आजम को, जो आज से चंद महीने पहले वजीर आजम था, उसको अदालत में मुचलके देने के लिए बंदा को नहीं मिल रहा था। सर, तो ये हालत हो गई है। इमरान खान साहब अगर मुचलके नहीं मिल रहे तो किसी वकील कोई कह रहे थे, वही कोई अरेंज करके ले आता, वही बेचारा को करवा देता। सर खत्म। इमरान खान इज he's done, is a part of history सर। पाकिस्तान हैज़ टू मूव ऑन सर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। हमारे अमीर मोहतरम इल्हामा साद हुसैन रिजवी की क़यादत में आगे जाएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी और इस मुल्क में हकीकी मानों में इस्लाम का निफाज करेगी। जी सर, वो सब क्या था? आपने तो बड़ी बातें कर दी। वो सब क्या था? मुर्शद चौक और इमरान खान पे गाने, छोटी छोटी बच्चियों को इस तरफ ला रहे थे, वो बच्चियां गाने गा रही हैं, वो जो माएँ बहनें कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरा आपसे सवाल है। आपका सवाल काट रहा हूँ। वो जो मुर्शिद चौक में खड़े होके कॉमेडी कर रहे थे और इमरान खान कंटेनर में बैठ के हंस रहा था उन गानों के ऊपर, बिलावल भुट्टो का इब्रारुल हक मजाक उड़ा रहा था, वही इब्रारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अगले दिन पहुंच गया जनाब जो है लंदन में, और लंदन में कॉन्सर्ट कर रहा था और उस कॉन्सर्ट में कह रहा था जनाब जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। ये हाल है इनका सर। एक दिन में इनकलाब इनका ज़मीन पे पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हमें तो इस ज़मीन पे आज कुछ चीज़ नज़र आ रही है अल्लाह ताला के फजलो करम से। किबला अमीरुल मुजाहिदीन इल्हामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान नज़र आ रहा है और हर तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से गली गली नगर नगर कूचा कूचा लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। ये वही इमरान खान था जो यजीद बना हुआ था, ये वही फवाद चौधरी था जो जनाब इतना बड़ा मुंह लेके टीवी पे बैठ जाता था और कहता था जनाब हमने फैसला किया तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लग जाएगी, हमने फैसला किया इल्हामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को हम जेल में बंद कर देंगे, हमने फैसला किया दहशतगर्दी के चार्जेस लगा देंगे। यही शेख रशीद था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, ये मदारी करता था बैठ के। किधर गया फवाद चौधरी, किधर गया शेख रशीद, किधर गया इमरान खान, किधर गया गुलाम सरवर खान, किधर गया शाह महमूद कुरैशी, किधर गया असद उमर, किधर गई शीरी मजारी, किधर गए ये सारे? ये हवा का एक झोंका था, वो हवा का झोंका गुजर गया। ये सब कहाँ पे है? नजर ही कोई नहीं आ रहा। वो सर आंधी चलती है तो वो शॉपर उड़ रहे होते हैं ना जी, वो आंधी निकल गई है। वो अब आंधी ऐसी आगे निकली है कि इमरान रियाज खान साहब और मुराद सईद साहब उस आंधी में बॉर्डर भी क्रॉस कर गए, अफगानिस्तान पहुंच गए हैं जी। सर ये लोग तो बड़ी दावे करते थे कि हम अपने वतन को कभी नहीं छोड़ेंगे, वतन से इतनी मोहब्बत है इन सब की। सर इनको वतन से मोहब्बत होती तो ये वतन का ये हाल कर देते। 3.5-4 साल हुकूमत की है, अवाम का बेड़ा गर्क करके साइड पे हो गए बैठ गए और बाद में दूसरों पे तनकीद शुरू कर दी। वो आए, उन्होंने उससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। रोला क्या है सर, मसला क्या है? किसी एक इन सारी जमातों में से किसी एक बंदे ने बात की कि अवाम के पास आटा नहीं, किसी एक बंदे ने बात की कि अवाम के पास घी नहीं, किसी एक बंदे ने बात की कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। सर एक गरीब बंदा 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी है, उसके बच्चे को खांसी लग जाए, वो कहाँ से 550 रुपये का शरबत लेगा? वो अपने बच्चे को खांसी का शरबत पिलाएगा कि वो जनाब जो है अपने घर में बच्चों के लिए खाना पकाएगा? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सर, इन पे अल्लाह का अजाब आया हुआ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला की जो रस्सी है वो ढीली हुई थी, अब अल्लाह ताला इनसे हिसाब कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला हिसाब करता है तो फिर ऐसा ही होता है। अब इनका हशर आप देख रहे हैं जी, जो हुकूमत में है वो भी जलील हो रहे हैं, जो जेलों में है वो भी जलील हो रहे हैं, जो ज़मान पार्क बैठे हुए हैं वो भी जलील हो रहे हैं जी।
सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी ये हम कुछ देर में जो है वो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के साथ इंशाल्लाह काफ़िले को ज्वाइन करेंगे और पंजाब मुकम्मल जो है वो इंशाल्लाह कवरेज भी करेंगे, तमाम तर मामला तो आपको दिखाएंगे। आप सब जो बड़े शिकवे कर रहे थे कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब कहाँ पे हैं, तो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के साथ आपकी जो मोहब्बत है, बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब आज से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।